हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज हमारे बर्ड का 9वां दिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बर्ड बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है। इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन के चिक्स को लाकर उन्हें कम से कम मोर्टालिटी में 9वें दिन तक पहुंचाना आसान नहीं होता। इसके पीछे सही स्ट्रेटजी, सही मैनेजमेंट, सही टेम्परेचर और सही मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। मैंने पहले दिन के मैनेजमेंट के बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं दूसरे दिन से लेकर 9वें दिन तक की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। इस बर्ड को मैंने कौन कौन सा मेडिसिन कब दिया, फीड और वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या किया गया, मौसम के हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया गया। अगर आप मोर्टालिटी को कम से कम और ग्रोथ बेहतर से बेहतरीन रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले दिन के शाम के मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था वो दोपहर को ही शूट किया गया था। बर्ड के पहले दिन ही शाम को 5 बजे हमारे यहाँ आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी हुआ था। बारिश के साथ साथ ओला भी पड़ा था, जिससे हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था। चिक्स को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इस टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए फार्म के अंदर से चारों तरफ से पॉलीथीन लगाना पड़ा और बुखारी को भी जलाना पड़ा। फार्म में बुखारी 5 दिन तक जलाया गया, क्योंकि रात को डेली बारिश हो रहा था। दिन में जब टेम्परेचर बढ़ जा रहा था तब अंदर लगे हुए पॉलीथीन को निकाल दिया जा रहा था। दोस्तों, चिक्स के पहले सप्ताह में कोई भी सीज़न हो, अगर मौसम बिगड़ गया जिससे टेम्परेचर डाउन हो गया तो हमें टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिशें करनी चाहिए, जिससे टेम्परेचर बना रहे और चिक्स को ठंडा ना लगे। इन दिनों अगर हम टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें सीआरडी और इकोलाई जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इकोलाई या सीआरडी जैसी बीमारी फार्म में आ गई तो 40% तक प्रॉफिट का चांस कम हो जाता है। पहले दिन जो बर्ड के नीचे पेपर बिछाया गया था वो पेपर शाम होते होते पूरी तरह से भीग गया था, तो उस पेपर को निकाल कर नया पेपर बिछा दिया गया और पेपर पर पहले और दूसरे दिन भी चिक्स को फीड खिलाया गया। फीडर में तो फीड खिलाया ही जा रहा था। दूसरे दिन शाम को पेपर को पूरी तरह से निकाल दिया गया। तीसरे दिन चिक्स के स्पेस को बढ़ाया गया, क्योंकि चिक्स को रहने के लिए जगह कम पड़ रहा था। चिक्स को प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत होती है, जिससे चिक्स इधर उधर दौड़कर फीडिंग और ड्रिंकिंग कर सके। चौथे दिन भी इनके जगह को फिर बढ़ाया गया और छोटे वाले पूरे ड्रिंकर को निकालकर बड़ा वाला ड्रिंकर लगा दिया गया और किनारे किनारे बड़े वाले फीडर को लगाया गया। बीच में छोटे वाले फीडर को रहने दिया गया। अब फीडर और ड्रिंकर की संख्या भरपूर हो गई थी, जिससे चिक्स भरपूर मात्रा में फीडिंग और ड्रिंकिंग कर पा रहा था। मैं चौथे और 5वें दिन में ही बड़ा वाला फीडर और बड़ा वाला ड्रिंकर लगा देता हूँ और छोटे वाले फीडर को बीच में रहने देता हूँ। आप बड़ा वाला फीडर और ड्रिंकर कब लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। दोस्तों, चौथे, 5वें और 6वें दिन सुबह वाले पानी में मल्टीविटामिन के रूप में विमराल दिया गया। कल यानी 8वें दिन और आज 9वें दिन सुबह वाले पानी में मेरीफ्लॉक्स BH दिया गया है। इसको एक दिन और चलाकर बंद कर दिया जाएगा। अगर इन मेडिसिन्स के डोज की बात करें तो विमराल 5 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से दिया गया। मेरीफ्लॉक्स BH 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से दिया गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं मोर्टालिटी की। अभी तक इस बर्ड में 22 बर्ड की मोर्टालिटी हुई है। अभी तक मोर्टालिटी रेट 1% से भी कम है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये रिजल्ट है सही स्ट्रेटजी और सही मैनेजमेंट का, जो मैंने चिक्स डालने से पहले ही शुरू कर दिया था। बहुत से भाइयों का पहले सप्ताह में ही मोर्टालिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही मैनेजमेंट करेंगे, समय समय पर प्रॉपर तरीके से देख रेख करेंगे तो आप भी ये रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं इतना कम मोर्टालिटी का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न यही है कि फार्म का साफ़ सफाई करने के बाद फार्म को 12 से 13 दिन रेस्ट दे दिया था। मैं चिक्स ओ डाला था, जिसका रिस्पांस मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा था। जो फीड मैं खिला रहा हूँ उसका रिस्पांस भी अच्छा है। इस तरह का रिजल्ट पाने के लिए फार्म को अच्छे से साफ़ सफाई करके कम से कम 1 सप्ताह तक छोड़ देना चाहिए। उसके बाद चिक्स ब्रांडेड क्वालिटी का डालें,
फीड भी ब्रांडेड क्वालिटी का खिलाएं। दोस्तों ये था दूसरे दिन से लेकर 9वें दिन तक का पूरा मैनेजमेंट। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो फार्मर भाई छोटी छोटी गलतियां करके बड़ा नुकसान उठा लेते हैं, उन गलतियों को सुधार कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।